बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जर्नल आज़म मुनीर का आर्मी चीफ बनने के बाद अमेरिका का यह पहला दौरा है और इस दौरे में बहुत अहम तरीन मुलाकातें जर्नल आज़म मुनीर ने की है, जहाँ पर जर्नल आज़म मुनीर की पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के तमाम नुमाइंदगान के साथ, जिसमें अमरीकी वज़ीर दिफ़ा डेविड लॉयड भी शामिल है, उसके अलावा CIA के डायरेक्टर, पेंटागन के डायरेक्टर, सेंटकॉम के डायरेक्टर और जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस और इंतज़ामिया के जो लोग हैं, जिसके अंदर जो टॉप का आदमी है वो उनका वज़ीर दिफ़ा है, उनके साथ बड़ी अहम तरीन मुलाकातें की है। और ये अहम तरीन मुलाकातें जर्नल आसिम मुनीर की पाकिस्तान के हालात वाक़यात से मुतल्लिक़, पाकिस्तान के मामलात से मुतल्लिक़ और इसमें पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए और इस पूरे खित्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए, जहाँ पर दहशतगर्दी का एक नया जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आई है। अभी जिस तरह से एक दो दिन पहले हमला हुआ है और ये हमला DI खान में बहुत ही खौफनाक किस्म का हमला हुआ है, जिसमें दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाया। बिल्कुल उसी तरीके से इस खित्ते की सूरत हाल, अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम और आगे जो आने वाला इलेक्शन है जो कि 8 फरवरी 2024 को होना है, अब उसको भी मुलतवी करने के हवाले से, डिले करने के हवाले से, उसको उसमें ताख़ीर के हवाले से और वहाँ पर तमाम सियासी जमातों, सियासी कायदीन की शिरकत के हवाले से, बशमूल इमरान खान को भी उसमें हर सूरत में शामिल किया जाना मकसूद है। तो इस पर बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है और बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा है, आपने इसको समझना है। देखिए, पिछले 6 सालों में 2017 से लेके आज तक, आज 2023 अब ख़त्म होने वाला है, तो पिछले 6 सालों में 6 वज़ीर आज़म बदले गए हैं, 6 वज़ीर आज़म। इससे आपने अहमियत का अंदाज़ा करना है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो कितनी अहम है और इस वजह से दुनिया के साथ ताल्लुकात और ख़ास तौर पर अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के, और डायरेक्ट वो क्यों डील करते हैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसको आपने समझना। पिछले 6 सालों में 6 वज़ीर आज़म बदल गए हैं, 6। पहला नवाज शरीफ, दूसरा शाहिद खान अब्बासी, तीसरा नासिरुल मुल्क, चौथा इमरान खान, पांचवा शहबाज शरीफ और अब छठा निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ है। ये 6 वज़ीर आज़म टोटल बनते हैं पिछले 6 सालों में। और अब लेकिन इसमें जो अहम तरीन पहलू है वो ये कि 6 वज़ीर आज़म तो बदले गए, लेकिन जो आर्मी चीफ है वो सिर्फ एक ही बदला। उससे पहले था जनरल बाजवा, आर्मी चीफ, जो तकरीबन 5-6 साल रहा, और अब जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत में उतार चढ़ाव है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर जो हुकूमतें हैं, सिविल हुकूमतें, उनके साथ बातचीत बहुत कम होती है। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसके साथ ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सऊदी अरब, अरब ममालिक में सऊदी अरब, UAE, कुवैत, क़तर, ओमान, फिर चाइना, तुर्की, बरतानिया, ये तमाम के तमाम ममालिक पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते हैं और उनके साथ कम्फर्ट, बल्कि कम्फर्ट से भी आगे जो स्टेज होती है उसमें वो डील करते हैं, बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, डायलॉग करते हैं, और तमाम के तमाम मुआहदे, तमाम के तमाम इस हवाले से MOUs या इस हवाले से जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं वो डायरेक्ट डील करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब 6 वज़ीर आज़मों की तब्दीली और एक आर्मी चीफ की तब्दीली, इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया में और आलमी सतह पर और ख़ास तौर पर सुपर पावर की नज़र में, अमेरिका जैसी सुपर पावर की नज़र में जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है। अब जो ये दौरा है, ये जो अहम तरीन दौरा है जनरल आसिम मुनीर का, इसमें जनरल आसिम मुनीर ने जो वहाँ की मिलिट्री हाई कमांड है उनके तमाम लोगों के साथ मुलाकात की है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने जो इस वक्त अमेरिकी इंतज़ामिया है उसको जो लीड करने वाला शख्स है जो बाइडन, उसके साथ भी मुलाकात। और ये तमाम की तमाम बातें और तमाम के तमाम मामलात और तमाम की तमाम चीज़ें, उनमें सिर्फ 2-3
पॉइंट्स हैं एजेंडे के अंदर, 2-3 नुकात हैं जिनके ऊपर सारी बात हो रही है। पहला ये कि पाकिस्तान समेत अफ़गानिस्तान और जो इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं वहाँ पर जो सूरत हाल है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से, वो अब एक नई रुख इख्तियार कर रही है, नई शक्ल इख्तियार कर रही है। इससे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट थी, देखिए उनके पास तो एक आइडियोलॉजी ये थी कि हमने तालिबान हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके साथ ताल्लुकात हैं, उनके साथ हमने बातचीत करनी है या डायलॉग करना है या टेबल टॉक करनी है। लेकिन जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है जनरल आसिफ मुनीर की, वो इस हवाले से उनके जहन में, उनके माइंड में ये बड़ी क्लैरिटी है, जो अप्रोच है उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि हमने किसी सूरत भी तालिबान के साथ या दहशतगर्दों के साथ बातचीत नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करनी, डायलॉग नहीं करना, टेबल टॉक नहीं करनी। हालांकि ये खुफिया इतलात आज भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तालिबान और मुख्तलिफ लोगों के साथ इंगेज है बातचीत में, लेकिन इसके बावजूद उनकी जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं और अभी जो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एक ताज़ा तरीन हमला किया गया है वो बड़ा ख़तरनाक और ख़ौफनाक है। ये इमरान खान ने पाकिस्तान के ये अहम तरीन मसले की जानिब बड़े अरसा पहले तवज्जो मबजूल करवाई थी और इमरान खान ने कहा था कि अगर हमने ये तमाम की तमाम चीज़ें हैंडल करनी है, इनको मैनेज करना है और पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी का अजदहा है, दहशतगर्दी का ये जो सांप है, दहशतगर्दी का ये जो अफरियत है, दहशतगर्दी की ये जो गंद है, इसको अगर हमने साफ़ करना है तो उसके लिए हमें बहुत ही हम जहद एक पॉलिसी बनानी होगी जिसमें बातचीत समेत तमाम जो इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन के कार्ड्स हैं, ऑपरेशन के जो ऑप्शन हैं, वो हमने टेबल के ऊपर रखने हैं। और आज उसी पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पर बातचीत और साथ में ऑपरेशन की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग, मनसूबाबंदी और तमाम ऑप्शन अब इस्तेमाल की जानी है। इस हवाले से अमेरिका को ऑन बोर्ड लेना और अमेरिका जो डिमांड कर रहा है पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर हर सूरत में 8 फरवरी 2024 को या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इलेक्शन को मुनक्किद किया जाए, उसका इनेकाद यकीनी बनाया जाए और उसके अंदर तमाम सियासी जमातों और कायदीन को शिरकत का मौका दे के उनको शिरकत को यकीनी बना के उनकी शिरकत को, जिसके अंदर बशमूल इमरान खान, बशमूल PTI और तहरीक इंसाफ, उनको शिरकत यकीनी बना के अवाम को ये मुंतखब करने का मौका दिया जाए, कम अज़ कम ये जो सियासी स्टेबिलिटी और माशी स्टेबिलिटी, ताकि ये आ सके। बाकी सिक्योरिटी के मामला तो फिर जनरल आसिफ मुनीर ने खुद संभालने हैं। ये बहुत अहम तरीन फैसला किया गया है।